टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में आगे बढ़ता भारत, कनेक्टिविटी की मिसाल बना डिजिटल भारत। रक्षा से स्वास्थ्य और रोजमर्रा तक आत्मनिर्भर भारत। वैज्ञानिक सोच वाला नया भारत, मोदी का भारत। आज के युग में जब हर चीज विज्ञान टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, तो तकनीक के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकसित भारत का सपना राष्ट्र को दिखाया है, उसकी नींव में यही विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद से ही श्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बहुत टेक सेवी हैं और वो हर जगह नई तकनीक के महत्व को समझते हैं। न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया का नारा इसी का गवाह है और प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों से इसे सच भी कर दिखाया है। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 9 सालों में पूरे भारत में मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। डेटा की लागत में तेज गिरावट ने शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए इंटरनेट की गहरी पैठ बनाई है। नेट परियोजना के तहत देश की 2,64,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में से 71% से अधिक को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। टेक्नोलॉजी की पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए डिजिटलीकरण को काफी तेजी से बढ़ावा दिया गया। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी पीएम मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। इसका नतीजा है कि अप्रैल 2023 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से 14 ट्रिलियन रुपए के करीब 8.9 बिलियन ट्रांजैक्शन द्वारा लेन देन किए गए थे। 1,98,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर से जुड़ी। 2022 में दुनिया का 46% रियल टाइम पेमेंट्स भारत में हुए। डीबीटी के माध्यम से 2,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत। प्रति जीबी डेटा की कीमत 308 रुपए से घटाकर 10 रुपए से भी कम हो गई है। पिछले 5 सालों में भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या दोगुने से अधिक हुई है। देश में 121 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर, 79 करोड़ स्मार्टफोन यूजर। सिस्टम के डिजिटाइजेशन से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया है और लोगों को नए अवसर और नए बाजार दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से बीते 9 सालों में देश में डिजिटल क्रांति हुई है। देश को डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाने के लिए मोदी सरकार द्वारा मिशन मोड पर जो कार्य किए गए हैं, आज उसका परिणाम सबके सामने है। पिछली सरकारों में भारत का डिजिटल होना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने आज इसे वास्तविकता में बदल दिया है। डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर फेसलेस टैक्स असेसमेंट्स तक मनमानी कम होने से रिश्वत की प्रवृत्ति खत्म हो रही है और नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने शासन को अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बना दिया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अपनाने से लेकर डिजिटल सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम्स के निर्माण तक भारत की शासन व्यवस्था में अकल्पनीय बदलाव हो रहे हैं। तकनीक ने सिर्फ डिजिटल होने या फिर कामकाज में ही साथ नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार किया है। भारत ने स्टार्टअप्स का नया इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है और सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न वाला वो दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जिसमें सबसे ज्यादा टेक स्टार्टअप्स हैं। रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रोत्साहन ने भारत को आत्मनिर्भरता के नए पायदान पर पहुंचाया है। मिशन मंगल हो या फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल, मोदी सरकार की नीतियों के चलते भारत पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी प्रदाता बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा युवाओं में इनोवेशंस पर बढ़ाने को जोर देते हैं और इसीलिए देश भर में अटल टिंकरिंग लैब्स और इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत अब दुनिया में 40वें नंबर पर है, जबकि 2015 में ये 81वें नंबर पे था। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के समावेश ने नई संभावनाएं पैदा की हैं और सरकारी प्रोत्साहन से
नए कृषि स्टार्टअप उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूती देने में मदद कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान शुरू किए गए कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैक्सीन की डिजिटल डिलीवरी की जा रही है। इससे देश को वैक्सीन के वितरण में समानता लाने और लोगों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है। आज भारत डिजिटलाइजेशन की वैश्विक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। दूसरे देश कोविन जैसी टेक्नोलॉजी के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। बीते 9 सालों में भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में इन डिजिटल टूल्स के ओपन सोर्स एक्सेस को दूसरे देशों को भी उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही विकासशील देशों को डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद भी कर रहा है। तेजी से हो रहा डिजिटलाइजेशन भारत की आर्थिक ताकत के भरपूर इस्तेमाल और लाखों एंटरप्रेन्योर्स की आकांक्षाओं को पूरा करने का बड़ा मौका है। इस दशक को प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी का दशक यानी कि टेकेट कहा है। डिजिटल भारत हो, रक्षा, आईटी, विनिर्माण, हर जगह तकनीक में पारंगत युवा अमृत काल के भाग्य उदय में मदद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपने के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।